चाचा है, चाचा है, मामा है, बाबा है, फूफा है। फूफिया कहाँ है? भाई नहाई क्या? वो तो घर में मियां भैया सब रिश्तेदारी मामला द्वारपाल, युद्ध नहीं बंद हुआ है। बंद हो गए, लड़ाई बंद है। अब कहती है बात है बोल दे। द्वारपाल, हाँ ये सब छल से मानना चाहते हैं, सब कायर हैं। युद्ध बंद नहीं हुआ है, निकलो यहाँ से। लड़ाई बंद नहीं भाई? नहीं। अरे तो महाराज के मारिया डिस्टर इंजन गाड़ी ब्रेड बनता गाड़ी 17 लीटर वाली भैंस भूल गया यार, हम तो भूल ही गए थे। बंद हो जाए भैया, बंद हो गई थोड़ा। अभिमन्यु, विश्वास करो बेटा, तुम्हारे साथ कोई छल नहीं हो रहा कि चक्रव्यूह में लाडले खूब किया है नाम, कोई भी ना कर सका बालक ऐसा था जो तुमने चक्रव्यूह में करतब दिखलाया है। ऐसा करतब आज तक कोई बालक नहीं कर पाया मन्नू। और तुम नहीं जानते बेटा कि तुम नहीं जानते हो बेटा, कौरव और पांडव भाई है। तुम नहीं जानते हो बेटा, कौरव और पांडव भाई है। कभी दोनों मिलकर एक रहे, अब होनी नहीं लड़ाई है। कभी दोनों मिलकर एक रहे, अब होनी नहीं लड़ाई है। अभिमन्यु, तुम नहीं जानते बेटा, कौरव और पांडव हम भाई भाई हैं। बचपन में एक साथ में खेला करते थे। अभिमन्यु, विश्वास करो बेटा, तुम्हारी वीरता पर हम बहुत प्रसन्न हैं कि वीरता तुम्हारी पर लालो हम बड़े मगन सब भाई हैं। वीरता तुम्हारी पर लालो हम बड़े मगन सब भाई हैं। कुछ कहीं नहीं जाती जितनी हृदयों में खुशियाँ छाई है। कुछ कहीं नहीं जाती जितनी हृदयों में खुशियाँ छाई है। अभिमन्यु, तुम्हारी वीरता को देखकर हम समस्त भाई बहुत प्रसन्न हैं। आओ बेटा, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। अगर तुम्हें अब विश्वास नहीं है तो मैं मामा की कसम खाता हूं। अब तो विश्वास हो गया। ऐसा नहीं, गुरुदेव को बुलाओ। गुरुदेव को क्यों परेशान करना चाहते हो बेटा? ये हस्तिनापुर की जनता से पूछ लो, पूछ लो। पहले गुरुदेव को बुलाओ। गुरुदेव को दुशासन, गुरुदेव दूसरे द्वार पर होंगे, जाओ उन्हें बुला करके लाओ। ठीक है बात।
संधि हो गई, अब युद्ध नहीं होगा। देखो हम लोग निहत्थे खड़े हैं, अब मनुष्य कहो अब युद्ध नहीं होगा, हम आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। अरे इस चक्रव्यूह में हमारा पुत्र सिकेत मारा गया, हमारे 14 भाई मारे गए। ऐसे युद्ध से क्या लाभ जो हमारा परिवार ही नष्ट हो जाए। सत्य कह रहे दुर्योधन, सब तो अच्छी बात है। हाँ बेटा मीनू, अब तो विश्वास करो बेटा। हे दादाश्री, अपनी ये तलवार रख दो। ये तलवार नहीं देंगे? अरे बेटा तलवार क्यों नहीं दो? क्योंकि मेरे ताऊ जी ने कहा था जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथों में रहेगी तब तक तुझसे कोई भी वीर जीत नहीं पाएगा। अरे अभिमन्यु, उस समय युद्ध की बात थी, अब तो संधि हो चुकी। और फिर जैसे तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर, वैसे तुम्हारे लिए मैं, जैसे तुम्हारे दादा भीम, वैसे तो शासन। ये तुम्हारे फूफा है, वो बाबा है, ये चाचा है, सभी तो अपने हैं। और फिर अब अस्त्रों शस्त्रों का क्या काम बेटा, रख दो सब। हे दादाश्री, जब से मैं अपने महल से आया हूँ मुझे किसी ने गोदी नहीं खिलाया, क्या मुझे गोदी नहीं खिलाओगे? क्या? जब से महल से आए हो तुम्हें किसी ने गोदी में नहीं खिलाया? भैया हमारा धर्म को ये खिलावा जाती है। अभिमन्यु कि वाह वाह अभिमन्यु, हुए अलख तुम वीर, पंच हमारे लाडले, सबसे बढ़कर रणधीर। अभिमन्यु तुम जैसा वीर बालक न भूतो न भविष्य न भूतकाल में हुआ है और न आगे भविष्य में होगा। तुमने हमारे वंश का नाम रोशन कर दिया। और गोदी की बात करते हो बेटा कि मैं गोदी तुम्हें बिठाऊंगा, छाती से तुम्हें लगाऊंगा। मैं गोदी तुम्हें बिठाऊंगा, छाती से तुम्हें लगाऊंगा। अपने पलवारों भतीजे को कर कर के प्यार सिखाऊंगा। अपने पलवारों भतीजे को कर कर के प्यार सिखाऊंगा। सब लोग मन्नू को गोदी में खिलाओ। ये क्या मानो, अब मन्नू को गिरा दिया। भाग्य मेरा पति ही नहीं मानता। तुम एक पैर से लंगड़े हो और अब मन्नू को अभी चोट लग जाती तो भाग्य कैसा प्रेम करता हूँ भिन्नू। लाग जाए तो मामा की जिंदा आ जाएगी। कोई बात नहीं है मन्नू, क्षमा कर दो मामा को। इतना तुमसे प्रेम करते हैं जिस कारण से गोदी में उठा लिया। लेकिन दादाश्री आखिर ये युद्ध हुआ कैसे? ये जानना चाहते हो ये युद्ध क्यों हुआ?
हाँ दादाश्री। सब लोग बैठ जाओ। हाँ पुत्र को ज्यादा करने खिलाया जाता है क्या? हाँ भैया दुलारा है, अच्छा, नक दुलारा है भैया। बहुत कनिया खिलावा जाती है। बहुत करके खिलाया जाता हाँ वे अपने हजेरी नोटे हम ये कहन ला कहीं दिन ज्यादा ले जाए हाँ। तो लाही में हम खेती करेला कहला हमका का नियम दियो। है। हाँ, तो फिर कर नियम ले ले भैया। ना वाला तो भगवान है। अभिमन्यु, कौरव और पांडव में जानते युद्ध क्यों हो गया बेटा? एक बार तुम्हारे ताऊ धर्मराज युधिष्ठिर उन्होंने अग्र पूजन का आयोजन किया और उस अग्र पूजन में सादर मुझे आमंत्रित किया। जब मैं वहां पर गया तो मैंने वहां पर बहुत अद्भुत दृश्य देखा बेटा। वहां पर जल की जगह थल और थल की जगह जल था, अर्थात जहां जल दिखाई पड़ता था वहां जल नहीं था, वहां पर थल था यानी पृथ्वी, और जहां पर पृथ्वी दिखाई पड़ती थी तो वहां पृथ्वी नहीं थी, वहां पर जल था। हम समझ नहीं पाए और गिर पड़े। जब गिर पड़े तो झरोखे से तुम्हारी माता द्रौपदी देख रही थी और अट्टहास कर हंसने लगी। और जानते उसने क्या कहा? उसने मुझे अंधे की औलाद अंधा कहा। लेकिन दादाश्री वो तो तुम्हारी भाभी थी। अभिमन्यु, माना पांचाली हमारी भाभी है, परंतु सोचो बेटा, जिसका पिता अंधा है तो क्या हम उनके पुत्र 100 पे 100 अंधे हो जाएंगे? अरे जिस राज्य का राजा अंधा है तो क्या प्रजा भी अंधी हो जाएगी? हमें बहुत बुरा लगा बेटा, फिर भी मैंने क्षमा करा। मैंने सोचा पांचाली तो हमारी भाभी है और भाभी होने के नाते इसने मेरे साथ मजाक किया। वहां से वापस आया, मामा श्री से हाल बतलाया तो मामा ने मुझे क्रोध दिया और पांडवों के साथ में जुआ खिलवा दिया। जुए में मैंने चलाचल संपत्ति यहाँ तक कि 5 भाइयों को और साथ साथ में तुम्हारी माता द्रौपदी को भी जीत लिया। और दुशासन के हाथों मामा ने चीर खिंचवा दिया। मामा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्षमा मांगो अभिमन्यु से। अभिमन्यु, कोई बात नहीं बेटा, यदि सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए बेटा तो उसे भूला नहीं करते। अब हम आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं और तुम महलों को जाना चाहते हो। तुम्हारी पत्नी उत्तरा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और अपने ताऊ धर्मराज युधिष्ठिर से भी मिलना चाहते हो, भीम से भी मिलना चाहते हो। ठीक है बेटा, देखो बेटा, चक्रव्यूह में आना तो बहुत सरल है परंतु जाना बहुत कठिन है। अब मनु वापस जाना चाहता है, इसे मार्ग मतलब जाओ बेटा। बेटा अभिमन्यु, इस चक्रव्यूह के अंदर आना जितना आसान है उतना ही इस चक्रव्यूह से जाना कठिन है। आप इस चक्रव्यूह में तो आ चुके हो परंतु जाने का मार्ग नहीं जानते हो। मैं आपको बतलाता हूँ इस चक्रव्यूह के बाहर किस प्रकार से जाओगे।
बेटा अभिमन्यु, ये जो सामने वाली गली देख रहे हो, इस सामने वाली गली में सीधे जाओगे, सीधे थोड़ा सा आगे बढ़ करके दाहिने की तरफ एक तीर का निशान मिलेगा। उस तीर के निशान को देखकर दाहिने की तरफ मुड़ जाना। फिर वहां से एक सीधी गली मिलेगी, बाएं की तरफ तीर का निशान मिलेगा। उस तीर के निशान को देखते हुए सीधा तुम पहुंच जाओगे। जाओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे क्षमा है बेटा, जाओ। तू कहाँ जा रहा है? अब हम हो जा रहे हैं भैया, देखे जा चारा पानी करे जा। परंतु ये क्या दिलो भाई, ये क्या किया तुमने? जंगल में फंसा हुआ शिकार आपने अपने हाथों से छोड़ दिया। अरे जज, आपको तो मालूम होना चाहिए, प्रथम दौर पर मैंने प्रतिज्ञा किया था, पांडव का अगर कोई भी वीर चक्रव्यूह के मध्य आएगा तो शंकर का बरदानी उसको अवश्य मारेगा, उसका वध करेगा। दुर्योधन पागल हो गया है, जो अपने शत्रु को छोड़ दिया। अरे अभिमन्यु को जाने न दूं और क्या करूं? अगर अभिमन्यु को हम मोह के जाल में न फंसा दे तो अब तक तुम लोगों की लाशें नजर आती। परंतु इसको जाने क्यों दिया भारत जी? अकेला अभिमन्यु तुम सब पे भारी पड़ रहा था। हाँ, और इस समय अभिमन्यु निहत्था है, इसलिए अपने अपने अस्त्र उठाओ, मेरा आदेश का पालन करो। कहिए दुर्योधन कि घेरो, पकड़ो, बांधो इसको, कहीं भाग ले जाने पाए। बलवान भी है और चतुर भी है, ऐसा ना हो वस्त्र निकालो, पकड़ो। अरे बबूना कहाँ मार रहे? अरे यहाँ आ गए। इधर आ जाओ, पाल। आरंभ है तुमका देर नहीं लगी। क्या है? मेरे पुत्र सुखेत का वध कर दिया मन्यु, और तूने मुझ पर विश्वास कर लिया कि दुर्योधन पांडवों से संधि करेगा। कि मार दिया जाए या छोड़